बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। अगर इथेरियम को देखो तो इस टाइम मेरे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन और तकरीबन 1 2 3 4 5 एक हफ्ते से ये एक ही जगह पे है। तकरीबन 1950 से 1950 से 2000 के दरमियान तकरीबन एक हफ्ते से इसकी यही रेंज है। और अगर ऊपर से देखें तो ट्रेंड इसका एक बेरिश है, चलता हुआ आ रहा है। ये इसकी रेंज बनी, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर रेंज बनी, फिर डाउन ट्रेंड आया, अभी ये फिर रेंज बना रहा है। तो एक इस पैटर्न से फॉलो हो रहा है कि रेंज क्रिएट कर रहा है और डाउन आ रहा है, रेंज क्रिएट कर रहा है और डाउन आ रहा है। अभी ये फिर यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा है। और इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं सबसे पहले कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसके नीचे कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड आ रही है सपोर्ट। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इससे पहले हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा फेवरेट पैटर्न क्रिएट हुआ है कि आप देख रहे हैं कि इन साइड क्लोजिंग आई हुई है, अगली कैंडल जो है ना वहीं पे क्लोज, थर्ड कैंडल जो है ना वो एक्सपेंडिंग कैंडल थी, बुलिश क्लोज हुई है। तो ये एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। आप CRT का भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्मेशन एक क्रिएट हुई है। तो ये बेस्ट रिवर्सल पैटर्न होता है। तब जब भी इथेरियम का कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा तो वो इसी तरीके से पैटर्न से आएगा, जहाँ से इसका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिवर्सल जो है ना स्टार्ट होगा। रिवर्सल से मुराद इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो देखा जाए तो रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है इसका पास तकरीबन 1480 वाले जोन पे। तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि अभी जो है ना स्टिल क्रिप्टो इतनी बुलिश नहीं है, क्रिप्टो में स्टिल बेरिशनेस मौजूद है, क्रिप्टो का डाउन ट्रेंड स्टिल चल रहा है। यहाँ से देखा जाए तो ये इसने एक ये रेंज ब्रेक की है, फिर नीचे आया, अभी ये फिर इसने एक रेंज ब्रेक की है, फिर नीचे आया, अभी ये फिर इसने यहाँ पे एक रेंज ब्रेक की है। तो मार्केट जो है ना फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे स्ट्रगल करता है, को फिर जाके एक्सपेंडिंग मूव क्रिएट करता है डाउन साइड पे। अभी ये फिर यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक किया, तो यहाँ पे अब ये एक कंसोलिडेशन की मूवमेंट कर, कंसोलिडेशन मूवमेंट के बाद ये फिर एक डाउन साइड की मूव प्लान करेगा। तो डाउन साइड की जो मूव प्लान करता है तो उसमें हमारे पास जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो ये वाली लिक्विडिटी जोन आ रहा है, तकरीबन 1300 से लेके 1450 तक जो है 1350 से लेके 1450 तक का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। और अगर हम इससे पीछे देखें तो इससे पीछे हमारे पास एक ये वाला जोन है, तकरीबन ये 1000 वाला रीजन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो ये ऑलरेडी टैप्ड है, मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टैप किया हुआ है। तो यही एक है जो रिजेक्शन ब्लॉक है जो कि इम्पोर्टेंट है, मार्केट का यहाँ से बाउंस बैक होना ज़रूरी है। और ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट आए यहाँ पे शार्प विक लगा के फ़ौरन से रिवर्सल हो जाए, पूरा जोन कवर कर दे, 1400 से शार्प विक लगाए 1000 पे तक, 1000 से फ़ौरन से रिवर्सल बैक हो जाए, यहाँ पे 1450 पे क्लोजिंग दे जाए। जैसे ही ये वाली विक लग के शार्प रिवर्सल क्लोजिंग आएगी तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास एक अच्छी रिजेक्शन मिली है। जैसे हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी एक सॉलिड पैटर्न हमें मिल जाएगा, बुलिश बेस्ट मिले, इस तरह का पैटर्न मिले तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छा सॉलिड रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर यहाँ पे भी हमारे पास ये इसी तरीके से कुछ सॉलिड रिवर्सल पैटर्न मिलेगा देन हम इसमें कहेंगे कि इथेरियम का जो है ना बेरिश ट्रेंड खत्म हो चुका है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने लगा। तो अभी तक हमारे पास कोई बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है, स्टिल बेरिश ट्रेंड की ही कंफर्मेशन है कि रेंज ब्रेक की हुई है। तब इसका टारगेट है नेक्स्ट सपोर्ट जो रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है इस रेंज से दोबारा से तकरीबन 1450 तक आ सकती है। और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई, अचानक से मूव आई, तो यहाँ पे शार्प विक भी लग सकती है। तो जब तक यहाँ से रिवर्सल नहीं आ जाता ना, कोई इनसाइड क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इसका जो है ना ट्रेंड जो है वो बेरिशनेस से बुलिशनेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से सेटअप प्ले हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाकर फिर यहाँ से शार्प रिवर्सल आ सकती है। यहाँ ये जो जोन है, इस जोन पर विक लगने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ये वाला जो जोन है कि 1450 से लेकर 1000 तक का जो जोन है, 1050 का यहाँ पे विक लगने के चांस बहुत ज़्यादा। जैसे विक लग के इन साइड क्लोजिंग आ जाती है तो वहीं से हमने एक बाय के ट्रेड प्लान कर लेनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें ज़रूर कोई ना कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा, बुलिश इनगल्फिंग मिलेगी, या इसी तरीके से कोई ये वाला पैटर्न मिल जाए बुलिश इनगल्फिंग वाला, तो बेस्ट है। फिलहाल इसमें बाइंग नहीं है, सेलिंग साइड पे देखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ऊपर के जोन से तकरीबन 2200 से इसमें सेलिंग देख सकते हैं, तकरीबन टारगेट जो है तकरीबन 1450 का ले सकते हैं। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेकर ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी बाइंग नहीं है, बाइंग रिकमेंडेड नहीं है।
ये रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा वेट करें, स्पॉट में बाइंग करें। अगर आप इस जोन में बाइंग करते हैं तो ये जोन अच्छा है बाइंग के लिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस जोन से बाइंग करें। और ऊपर से हमारे पास हम कह दें कि ये जो है ना तकरीबन हमारे पास यहाँ से एक कर्व लाइन भी आ रही है, कर्व लाइन की रेजिस्टेंस भी अभी तक हमारे पास स्टिल मौजूद है। तो वेट किया जाए तो बेस्ट है। यहाँ से मार्केट दोबारा से सेलिंग हो सकती है और तकरीबन 1450 तक आ सकती है। इसी जोन में आप ट्रेड प्लान करें, कोई भी अच्छा बुलिश पैटर्न मिलता है, ये वाला मिले, मॉर्निंग स्टार मिले, सीआरटी का पैटर्न मिले, 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिले, तो देन आप लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग कर सकें। इथेरियम इस टाइम ज़्यादा अच्छा है बीटीसी की निस्बत। इथेरियम जो है ज़्यादा बुलिश होगा। जब बीटीसी का बाय ट्रेंड स्टार्ट होगा क्रिप्टो का, तो इथेरियम ज़्यादा बुलिश होगा। अभी इनमें बाइंग नहीं है, अभी जस्ट सेलिंग ही है। तो यहाँ से हम तकरीबन 2200 से सेलिंग देख सकते हैं, 2200 2250 से तकरीबन 1400 1450 तक हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में थीरियम को ये अपडेट देनी थी कि इनमें अभी बाइंग नहीं है, जस्ट सेलिंग ही है। तो सेलिंग साइड पे फोकस रखें और बॉटम से बाइंग करें ताकि लॉन्ग टर्म इसमें होल्डिंग करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह।